नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। जितने भी दैनिक शिव टाइम के व्यूवर्स हैं और जितने भी हमारे जो युवा हैं जो हमेशा हमारा चैनल देखते हैं और जो लोग काफ़ी अपनी क्वेरीज भी लेकर हम तक आते हैं, उनसे भी निवेदन है कि जल्द से जल्द जुड़ें आप, क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी लगातार एक मुहिम चल रही है और उसी मुहिम के किस लिए चल रही है, वो मुहिम क्यों चलाई जा रही, किसके द्वारा चलाई जा रही, उसी को लेकर अपनी जनता के समक्ष, अपने व्यूवर के समक्ष हम हाजिर हुए। और बताना चाहेंगे जो आपने इस समय जो पढ़ा होगा, जो हेडलाइन है, हमारा कैप्शन है, वो जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं। इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़िए ताकि जानकारी आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले JKPSI का जो रिजल्ट आया है उसमें जिन बच्चों ने भी सिलेक्टेड हुए हैं उनके परिवार को, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ एक सवाल भी खड़ा हो रहा है और लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एक मुहिम भी चल रही है, #PSI स्कैम इंक्वायरी। पिछले लगातार जब से रिजल्ट 2 दिन से निकला है और एक मुहिम छिड़ चुकी है। और बताना चाहेंगे कुछ लोगों के आरसपुरा से भी हमें कॉल आई है, युवाओं की कॉल आई है। और बताना चाहूँगी मैं कि जिस तरह से कॉल आई हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात कि जिन बच्चों के अकाउंट्स असिस्टेंट में 117 मार्क्स हैं, जो टॉप में आए हैं, जो 117 मार्क्स हैं, उन्हीं के JKPSI में 60 मार्क्स हैं या 50 मार्क्स हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों के JKPSI या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में 50 या 19 या 20 मार्क्स आए हैं, उन्हीं के JKPSI में 140 130 मार्क्स आए हैं। पर सवाल बड़ा ये है कि जो एक हैशटैग चल रहा है, क्या वाकई PSI की रिजल्ट में हुई है बड़ी धांधली, हुआ है बड़ा घोटाला? क्योंकि मीडिया के माध्यम से लगातार ये चीज़ वायरल हो रही है और हैशटैग के माध्यम से हो रही है। और जितना समय मिला युवाओं ने हमें कॉल किया, क्योंकि आरसपुरा से भी हमें कॉल आया कि इस तरह की बात हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन, यहाँ की रिक्रूटमेंट एजेंसी और JKSSB तक ज़रूर लाएं। बात करें, JKSSB हमेशा विवादों में रहती है। अगर फायर इमरजेंसी एंड सर्विस की बात करें तो उनकी भी हम बात करें। और साथ ही साथ जो बताना चाहेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, फिर से बताना चाहेंगे कि इन्होंने इस ऐसे एस्पिरेंट्स उन्होंने भी कॉल किया था कि जिन बच्चा, जो युवा, जो एस्पिरेंट अगर वहाँ पर टॉप करता है तो JKPSI में उसका IQ इतना कम हो जाता है कि उसे 60 या 50 नंबर आते हैं। या जो लोग, जिन लोगों के एग्जाम्स जो कि अकाउंट्स फाइनेंस में अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करें, पंचायत असिस्टेंट की बात करें, अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, उनके अगर वहाँ पर 50 या 19 मार्क्स आते हैं और वही बच्चे जाकर 140 लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये कहेंगे, अगर वाकई युवाओं के फ्यूचर के साथ, उनके भविष्य के साथ इस तरह का अगर वाकई कोई धांधली हुई है, हम निवेदन करते हैं JKSSB के जो आला अधिकारी हैं उनसे, रिक्रूटमेंट एजेंसी से, कि प्लीज़ इसका संज्ञान लें ताकि किसी जिसने मेहनत की हो या कोई डिजर्विंग कैंडिडेट हो उसके साथ गलत ना हो। हम ये नहीं कहेंगे कि पुष्टि नहीं करेंगे कि जो बच्चे भी समय सिलेक्शन लिस्ट में आए हैं कि उन्होंने मेहनत नहीं की होगी, मेहनत की होगी तो कोई दोहराए नहीं। पर जिस तरह से युवा एक मुहिम चला रहे हैं हैशटैग करके JKPSI स्कैम इंक्वायरी, तो कहीं ना कहीं ये दायित्व बन जाता है एजेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसी का, JKSSB का, कि इस पर ज़रूर संज्ञान लें कि आखिर ये मुहिम, आखिर ये जो हैशटैग चल रहा, आखिर क्यों चल रहा है। क्योंकि इस पर गौर करने की भी, क्योंकि ये बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से भी वायरल हो रही हैं कि सैंपल जिसे बोलते हैं उसके तौर पर वो वायरल हो रही हैं। और ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक बड़ा स्कैम हुआ है, एक बड़ा घोटाला हुआ है। और यहाँ पर जितने भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और अपने जो कि कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट्स दीजिए कि क्या ये हैशटैग चल रहा है, यहाँ इसमें कितनी सच्चाई है। और जो बच्चे मेहनत करके आगे आए हैं, कहीं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो जाए और ऐसे लोगों आगे ना आ जाए कि जो वाकई ही जिन्होंने मेहनत नहीं की हो या जो डिजर्व ही नहीं हो। क्योंकि कई लोग हमें कॉल करके इस चीज़ को बात करने के लिए कह रहे हैं। इसी के चलते ये वीडियो बनाना, ये वीडियो आप तक लाना बहुत ही अनिवार्य था, जो भी इस समय देख रहे हैं। क्योंकि
फिर से कहेंगे, शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक हमें काफ़ी कॉल्स आई हैं कि फिर से बताना चाहेंगे, जेकेपीएसआई का रिजल्ट आते ही हैशटैग एक मुहिम चल पड़ी सोशल मीडिया के माध्यम से, और हैशटैग जेकेपीएसआई स्कैम इंक्वायरी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर है भी तो रिक्रूटमेंट एजेंसी को, जेकेएसएसबी के आला अधिकारियों का इसका संज्ञान लेना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से अगर एक बच्चे के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अच्छे मार्क्स आते हैं, उन्हीं के जो पंचायत अकाउंट से अच्छे मार्क आते हैं, तो ऑब्वियसली अगर मेहनत करने वाला हमारे एस्पिरेंट है तो उनके जेकेपीएसआई में भी अच्छे मार्क्स आना ज़रूरी है, यानी वो स्वाभाविक है। पर अगर वही ये कहें कि अगर एक बच्चा अकाउंट असिस्टेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट असिस्टेंट में अगर टॉप करता है, 117 नंबर लेता है या 100 लेता है, तो वही अगर बच्चा, वही एस्पिरेंट जेकेपीएसआई में 50 लेता, तो कहीं ना कहीं उसके मन में परेशानी का आलम तो होगा, एक दुविधा होगी, एक सवालिया निशान होगा, और कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान होंगे, और खुद पर भी कहीं ना कहीं भरोसा टूट जाता। और ऐसे ही कहेंगे कि जिन बच्चों के फाइनेंस के जो अकाउंट असिस्टेंट हैं उनके अच्छे मार्क्स आए, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में किसी के 50 या 20 मार्क्स आए, और उसी के मार्क्स जेकेपीएससी में 140 आते हैं, 135 आते हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़ा होता है। अब देखना यह है कि किस तरह से जेकेएसएसबी के आला अधिकारी और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ कहेंगे रिक्रूटमेंट एजेंसीज किस तरह से इसका संज्ञान लेती है, क्योंकि संज्ञान लेना भी ज़रूरी है। लगातार ये चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही है, एक मुहिम चली है हैशटैग जेकेपीएसआई जो कि स्कैम इंक्वायरी, तो इस चीज़ पर ज़रूर इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ताकि जो युवा वाकई डिजर्विंग है या जिनके साथ एक कोई कमेंट में भी, एक वीडियो में हम देख रहे थे, कमेंट किया था कि उन्होंने जो की आती है, आंसर की जाती है, उसमें 65 मार्क्स हैं, चेक किया जाता है बाकायदा, बच्चे जो करते हैं उनको सब पता होता है, जो एस्पिरेंट्स मेहनत करते हैं, और जब रिजल्ट आता है उसमें 35 मार्क्स, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। अगर एक बच्चा अपनी ही आंसर की को देखता है कि 65 मार्क्स है, तो उसके 35 मार्क्स कैसे आते हैं? तो कहीं ना कहीं ये जो हैशटैग चल रहा है कि क्या जनता अपने सुझाव रखिए, जो भी हमें युवा देख रहे हैं इसे में सुझाव जरूर रखिए, क्या वाकई जेकेपीएसआई में घोटाला हुआ है, कोई धांधली हुई है, तो इसी का संज्ञान लेना चाहिए जो जेकेएसएसबी के आला अधिकारी हैं और रिक्रूटमेंट एजेंसी से। फिर से उनसे निवेदन करेंगे कि जो हमारे युवा इस समय मुहिम चला रहे हैं उन पर ज़रूर संज्ञान लिया जाए, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट जिन्होंने वाकई मेहनत की हो, किसी के साथ भी गलत ना हो, पर हाँ जो लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, अगर उनकी सिलेक्शन नहीं होती किसी कारण या किसी वजह से, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।